नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बीएड वालों के लिए एक नई खुशखबरी है। बीएड वालों का समय जो सूखा पड़ा हुआ था भर्तियों का, वो एकाएक देखा गया है कि एक तरह की बाढ़ सी आ गई है रोजगार की। और एलटी ग्रेड के बाद अब प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती भी देखने को मिली है, सामने आ गई है। उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है फॉर्म भरने में, और क्या क्या जो है आवश्यक है, योग्यता इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीजीआईसी प्रवक्ता, इसमें जेल शिक्षक के भी हैं और दृष्टिबाधित शिक्षक की भी कुछ सीटें हैं। तो जीआईसी जो प्रवक्ता की केवल पद हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या है 1471। इससे पहले जो एलटी ग्रेड आई थी वो लेवल 7 थी, लेकिन ये जो पद है वो लेवल 8 का है। ये ये भी अराजपत्रित पद है। अब देखिए, इसकी अंतिम तिथि क्या है, 12/9/2025 ये इसकी अंतिम तिथि है। इन 1471 पदों में पुरुष के जो है 777 पद हैं, 777, और महिला के जो है 694 पद है। अब इसमें भी यही होता है एलटी की तरह कि राजकीय प्रवक्ता की है तो पुरुष में ही अप्लाई करेगा और महिला में ही अप्लाई करेगी। तो अगर हिंदी की बात की जाए, हम लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जो पुरुषों के हैं वो 82 पद हैं, जिनमें से अनारक्षित जो है 27 पद हैं, जनरल या अनरिजर्व्ड। 19 शेड्यूल कास्ट एससी के हैं, एक जो है एसटी का है, 27 ओबीसी के पद हैं, 8 ईडब्ल्यूएस के पद हैं और एक जो है फ्रीडम फाइटर का है। ये पुरुष में है। महिला में अगर देखें तो महिला वर्ग में अगर देखें तो महिला में जो है पदों की संख्या कितनी है, संभवतः 80 है। तो महिला में जो पदों की संख्या है वो 80 है। 80 महिला में, हिंदी में 80 पद हैं। और इन 80 पद में 26 जो है अनारक्षित, 21 शेड्यूल कास्ट, 4 शेड्यूल ट्राइब एसटी, 21 ओबीसी, 8 ईडब्ल्यूएस और एक फ्रीडम फाइटर। तो ये जो है पद हैं। बहुत कुछ इसका जो पाठ्यक्रम है और परीक्षा प्रणाली है वो एलटी ग्रेड से मिलती जुलती है। तो फायदा यह है कि आप लोग जो है इसके माध्यम से एलटी ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं और एक साथ जो है प्रवक्ता की भी तैयारी कर सकते हैं। एक कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, एक ही साथ दो चीज सध जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें इसमें नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातों की, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओटीआर आप एलटी के लिए बनवाएंगे ही। 72 घंटे पहले अप्लाई करने के पहले ओटीआर बनना है। वही ओटीआर जो आपने एलटी ग्रेड बनाया वही इसमें भी चल जाएगा। ओटीआर से क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओटीआर के माध्यम से सबमिट हो जाती है। फिर आप जब ओटीआर नंबर डालते हैं वो, तो फिर वो ऑटोमेटिक स्वतः ही सिस्टम जो है वो उन सूचनाओं को अद्यतन कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो एक ही बार ओटीआर बनाना है, चाहे एलटी बना लीजिए चाहे इसमें बना लीजिए, वही ओटीआर दोनों में चल जाएगा। या भविष्य में जो भी भर्तियां आएंगी लोक सेवा आयोग की, सब में ओटीआर मान्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओटीआर के बाद, तो इसमें परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग में अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 100 रुपये है और 25 रुपये अन्य शुल्क है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, मतलब कुल योग जो है 125 रुपये शुल्क है। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित जाति का तो 40 रुपये है। तो इसके बाद हम देखते हैं रिक्तियां हम लोगों ने देखी ली। अब वेतनमान की अगर बात करेंगे तो चूंकि लेवल 8 का है तो 4800 ग्रेड पे का पद होगा, राजपत्रित पद है। इसके बाद अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र लगेगा
देखिए सबसे पहले चीज, जरूरी चीज आप जान लीजिए कि जो भी आरक्षण है, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस हो या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो या एससी एसटी का हो, सभी, या विकलांग का हो, जो भी हो, दिव्यांग का हो, आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो, यदि आप प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, स्थायी निवासी, मूल निवास पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में यदि आप डोमिसाइल में यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपका मान्य होगा। अगर आप बाहर किसी प्रदेश के हैं तो सामान्य में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ना ही किसी एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा। अब आयु की अगर बात करें तो आयु आप देख रहे हैं कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु है। 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य एज की अगर बात करें तो 21 से 40 के बीच यदि आपकी उम्र है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। इसके अतिरिक्त यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट है, अर्थात आप 55 वर्ष के भी हैं और यदि आप दिव्यांग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में आपको देखना है कि आयु में छूट तो नहीं मिलेगी, और ये देखना है कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होगा आपका, वो जो कि एलटी में था वही चीज इसमें भी है कि आपके पिछले जो सत्र होगा, यानी 24-25 जो था, उसकी इनकम के आधार पर बनेगा, उसका होना चाहिए, उसके आधार पर बनना चाहिए, वही मान्य होगा। इसके उपरांत आप देख सकते हैं कि जो सब, इसके बाद हिंदी विषय के लिए हम देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता में साफ साफ लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, आप देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर के बाद और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। अब देखिए इसमें यह है कि आप हिंदी विषय में स्नातकोत्तर हो और बीए में कम से कम 2 वर्ष तक आपने हिंदी पढ़ी हो, मतलब आप में बीए में हिंदी होनी चाहिए। यदि आप में नहीं है तो आप राजेश टंडन से भी, यदि आप या किसी इग्नू से आपने 2 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स किया है स्नातक का, तो वो भी मान्य होगा। इसके बाद आता है आपका कि अधिमानी अर्हताएं। इसमें यदि आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट किया है या सेना में या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक सेवा दी है तो आप, अन्य बातों में समान है, अगर समान अंक है तो आपको प्रीफर किया जाएगा या आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी बात दी गई है। इसके अलावा अधिकतम आयु में छूट आपने देख लिया कि 5 वर्ष की छूट मिलेगी ओबीसी, एससी, एसटी को, और दिव्यांग को 15 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। उसके बाद है कि हाँ, वही जैसे एलटी में था, प्री एग्जाम क्वालिफाइंग होगा। प्री एग्जाम में कम से कम 40% लाना पड़ेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और एससी एसटी को 35%। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और जितने पद होंगे उनकी 15 गुना ऊपर से कॉलिंग होगी मेंस के लिए। तो ये क्लियर रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 40% या 35% पा लिया तो आपका गारंटी है कि इंटरव्यू में कि जो है मेंस मिलेगा, ऐसा नहीं। मुख्य परीक्षा में तभी शामिल होंगे जब 15 गुना में आएंगे जितने पद हैं। ये शर्त तो होनी चाहिए कि 40%, 30% कम से कम हो। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं, तो एससी एसटी में है तो 35%, और यदि ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व या ओबीसी में है तो 40% आपके होने चाहिए। इसके बाद देखा जाएगा कि आप 15 गुना में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस, अगर यदि आप इस इतना कट ऑफ क्लियर करने के बाद 15 गुना में भी आ रहे हैं ऊपर से, तो आपको कॉल हो जाएगी मेंस के लिए। अब आगे हम देखते हैं और क्या मुख्य बातें हैं इसमें। तो सिलेबस आप देखते हैं तो पाठ्यक्रम में एक तो सामान्य अध्ययन है, ये सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे रणनीति की, तो उसमें बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद
जो ये आपका प्री एग्जाम होगा है, प्री एग्जाम में आपको ये वैकल्पिक होगा, यानी 120 प्रश्न होंगे। इसमें 80 प्रश्न जो है वो संबंधित विषय के होंगे जिस विषय से आपने अप्लाई किया है, और 40 विषय होंगे सामान्य अध्ययन के। 40 जो है सामान्य अध्ययन के होंगे और 80 होंगे विषय के, संबंधित विषय के, जिस विषय से आपने आवेदन किया है। जैसे आपने हिंदी से आवेदन किया है, प्रवक्ता हिंदी, तो 80 प्रश्न हिंदी से और 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के। इन दोनों को मिला के आपको 40% कम से कम, यदि आप ईडब्ल्यूएस जनरल या ओबीसी में है, यूआर ओबीसी में है और एससी/एसटी में, तो कम से कम 35% लाना है। ये उससे जितना लाएंगे उतना 15 गुना में आने में आसानी रहेगी। तो ये इसका प्रारूप है प्री का। प्री यदि आप पास होते हैं इसका 15 गुना में आ जाते हैं तो आपका मेंस है। प्री में 2 घंटे का टाइमिंग है, मेंस में 3 घंटे का है। अब मेंस में क्या है, मेंस में 2 पेपर होने हैं। मेंस में दो पेपर होने हैं। पहले पेपर में, प्री में तो 2 घंटे का है, 120 प्रश्न है, और मेंस में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा 2 घंटे का, जो 100 अंक का होगा। इसमें से 50 अंक जो है, इसमें जो 100 अंक का होगा, 100 अंक में जो 50 अंक है वो सामान्य हिंदी और निबंध होगा। सामान्य हिंदी में जब रणनीति बताएंगे तो हम बताएंगे अपठित गद्यांश है, संक्षेपण है, और शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह इत्यादि जो है सामान्य व्याकरण के कुछ प्रश्न होंगे। इसके अलावा एक निबंध होगा जो 50 अंक का होगा। इनमें साहित्य, संस्कृत, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इन 6 टॉपिक हैं। इनमें से किसी एक में आपको निबंध तैयार करना है। तो हिंदी के लिए तो बढ़िया है कि साहित्य और संस्कृत में आप निबंध तैयार कर लीजिए। निबंध कम से कम निबंध जो है अधिकतम 1000 शब्दों का होगा। तो अच्छा से एक निबंध तैयार कर लीजिए साहित्य पर और संस्कृति पर, तो बहुत अच्छा रहेगा हिंदी वालों के लिए। तो 50 अंक का निबंध होगा और 50 अंक का हो गया सामान्य हिंदी जो ऊपर दिया है, अपठित गद्यांश और सामान्य व्याकरण। तो ये 50-50 100 अंक का हो गया, ये 2 घंटे का होगा। इसके बाद दूसरा पेपर जो होगा मेंस में, वो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक हिंदी। तो इस वैकल्पिक में जिस विषय से आपने अप्लाई किया है उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, आ, बा और स। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 20 प्रश्न होंगे टोटल सेकंड पेपर में। और इसका पूर्णांक होगा आपका 300 अंक का, 3 घंटे का होगा ये वैकल्पिक विषय का। पहले खंड में 5 प्रश्न होंगे जो विस्तृत उत्तरीय टाइप के होंगे, 250 शब्दों का एक उत्तर होगा, और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। मतलब 5 प्रश्न है तो 125 प्रश्नों का ये हो जाएगा पहला आ सेक्शन। बा सेक्शन 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जो कि अधिकतम 150 शब्दों की सीमा के होंगे, और प्रत्येक 15 अंक का होगा। तो ये 75 के हो गए सेक्शन बी। तो 125 का वो और 75 का ये, तो कुल मिला के 200 अंक हो गए। फिर सा होगा, अब 100 अंक बचे ना 300 में, तो खंड सा में के अंतर्गत 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और उत्तरों की अधिकतम सीमा क्या है 50 शब्द होगी, और प्रत्येक 10 अंक का होगा। तो 10 अंक का होगा और 10 प्रश्न होंगे, यानी 100 ये हो गए। तो 100 का सेक्शन सी और 75 का सेक्शन बी और 125 का सी, इस तरह करके 300 अंकों का ये मेंस हो जाएगा। अब चलिए पाठ्यक्रम आप अपने विषय का देख सकते हैं। जब हम हिंदी में कैसे प्रवक्ता बने वीडियो बनाएंगे तो इसमें स्पष्ट बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये मुख्य बातें हैं। तो हमने सीटों के बारे में समझ लिया और कैसे क्या इसकी रणनीति होगी। और एक चीज ये है कि जो आपकी प्री परीक्षा है उसमें नकारात्मक अंकन है, 1/3 निगेटिव अंकन है, तो एलटी की तरह। तो आप जो भी प्रश्न करें कंफर्म हो वही करें।
आपके 80 प्रश्न सब्जेक्ट के हैं और 40 प्रश्न जो है वो जीएस के हैं, तो जीएस का भी रोल है। लेकिन यदि आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, जीएस में बहुत अच्छे नहीं है, तो सब्जेक्ट में ही अच्छा करके और जीएस में कम भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा ना करें कि पूरे प्रश्न अधिक से अधिक कर दें और अधिक गलत हो जाएं तो आपका सही भी कट जाए और आप बाहर हो जाएं। तो इससे बहुत सावधान होना है। मेंस में आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, 2 पेपर हैं और शानदार तरीके से पहले से प्रैक्टिस करके जाना होगा। उसकी तैयारी हम लोग यहाँ करेंगे कि कैसे निबंध लिखें और कैसे आंसर राइटिंग करें। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आगे की कक्षाओं में हम मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।